नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इतिहास की सीरीज चल रही है। लेक्चर संख्या 5 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। हालांकि ये सभी डेमो वीडियो हैं आप लोगों के लिए। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहें। ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस का कंप्लीट सीरीज है। 1499 का कोर्स है। आप लोग ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। आप लोग को हैंड रेटेड नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं। यह जो भी कुछ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इससे अलग नहीं आने वाला है। अभी यह भारत की वायसराय से रिलेटेड ये आपके लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में देखेंगे और इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, हमारा एप्लीकेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सारे टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेंगे, सारे मटेरियल्स मिलेंगे। आप लोग कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 99 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक नारा था, ठीक है। एक उन्होंने लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने एक बातें कही थी, यही है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इन्होंने एक बातें कही थी कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर इसे अधीन रखेंगे। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लॉर्ड एल्गिन का था। मतलब लॉर्ड एल्गिन बिल्कुल तानाशाही व्यवस्था के प्रतिपालक थे, जो ये कहते थे कि भारत को तलवार के बल पर जीते हैं ना, तो तलवार के बल पर इसकी रक्षा भी करेंगे, इसको अधीन बनाए रखेंगे। मतलब कोई अंग्रेजों की गुलामी से इसे भारत को आजाद नहीं कर सकता। अंग्रेजों के पास इतना पावर है, इंडीज लोगों के पास इतना पावर है कि भारत को तलवार के बल पर जीते हैं तो तलवार के बल पर इसकी रक्षा भी करेंगे, इसको अपने अधीन बनाए रखेंगे। यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का वक्तव्य था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके समय में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह मुंडा जनजातियों का विद्रोह था और यह विद्रोह 1899 में होता है। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे और बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडा जनजातियों को संगठित किया और मुंडा लोगों ने जो विद्रोह किया था उसके नेतृत्वकर्ता जो थे बिरसा मुंडा थे। और आज भी रांची में उनका स्टेच्यू बना हुआ है। बिरसा मुंडा को झारखंड राज्य में बिरसा मुंडा को विशेष याद किया जाता है, क्योंकि वह जनजातियों के बड़े नेता थे और मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडा जनजाति विद्रोह के जो नेता थे बिरसा मुंडा, इनके राजनीतिक गुरु जो थे वह थे आनंद पांडे। आनंद पांडे उनके राजनीतिक गुरु थे और इन्हीं से शिक्षा लेकर, इन्हीं के आदर्शों पर चलकर इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। तो यह मुंडा विद्रोह आमतौर पर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में हुआ था कि इनके समय में चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, यह चापेकर बंधु कहा जाता है, दो भाई थे और इन दोनों भाइयों ने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कब की थी? 1897 में। दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या इन्होंने किया था, ठीक है। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम जो था रायंड और हाइस्ट, यह अंग्रेज अधिकारियों का नाम था। और 1897 में उन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था और उस समय वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ही थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि इनके समय में स्वामी विवेकानंद जो भारत के महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं, आधुनिक भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने 1896 में, सबसे पहले 1896 में बेलूर मठ की स्थापना किया था। तो बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, देखिए स्वामी विवेकानंद ने दो काम किए थे। एक 1896 में बेलूर मठ की स्थापना और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इन दो चीजों को शुरू किया, दो बातों को शुरू किया स्वामी विवेकानंद ने। 1896 में बेलूर मठ की स्थापना किया और रामकृष्ण मिशन एक
एक अभियान चलाया था 1897 में, किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो यह दो काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो लॉर्ड लिंगदूती का जो कार्यकाल है बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अब देखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। आप समझ सकते हैं, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे, 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, पी रॉबर्ट्स, जो लॉर्ड कर्जन का एक आलोचक था, पी रॉबर्ट्स अंग्रेज था, लेकिन हालांकि अंग्रेज होते हुए भी लॉर्ड कर्जन के कार्यों की आलोचना करने में पी रॉबर्ट्स एकदम आगे रहता था। तो लॉर्ड कर्जन की आलोचना करते हुए पी रॉबर्ट्स ने बातें कही थी कि भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व इतना ज्ञान नहीं था जितना कि कर्जन को। यह व्यंग्य में पी रॉबर्ट्स ने कहा था, लॉर्ड कर्जन के बारे में व्यंग्य में पी रॉबर्ट्स ने कहा था कि भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत इतना ज्ञान नहीं था जितना कर्जन को। कर्जन ने जनमानस का अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने यह कहते हुए कर दिया कि बंगाल का प्रशासन सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह अस्त व्यस्त है, इसीलिए बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को सही करने के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। हालांकि बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारा दंगा फसाद हुआ, और भारत में जो भारतीयों के प्रति एकता थी, बंगाली लोगों के बीच में जो एकता थी, उस एकता को तोड़ने का प्रयास लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन करके। ठीक है, तो उसी की आलोचना पी रॉबर्ट्स ने अपनी बातों में कही। लॉर्ड कर्जन के समय में अकाल भी पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था, और इस अकाल का प्रभाव बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत सारे जगहों पर था। तो अकाल जब पड़ा लॉर्ड कर्जन के समय में, तो लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग की स्थापना किया था। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग की स्थापना किया था। 1899 में एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया था, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। फिर लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना, कब? 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था, सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में। मतलब सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष थे वो स्कॉट मॉन्क्रिक थे। ठीक है, 1901 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण दो आयोग बने थे, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बने थे, जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में और भी बहुत सारे काम हुए। 1902 में कम ब्याज पर किसानों को उधार देना शुरू हुआ, मतलब किसानों को उधार देने की व्यवस्था किया गया, किसानों को ऋण देने की व्यवस्था किया गया था 1902 में, और उसका ब्याज दर बहुत कम रखा गया ताकि किसान जो है खेती बाड़ी कर सकें। ठीक है, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। सहकारी उधार समिति अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था 1904 में। 1899 में भारत टंकण एवं पत्र मुद्रण शुरू हुआ। भारत टंकण एवं पत्र मुद्रण मतलब जो नोट छपता है ना, जो नोट छपता है, जो नोट आप लोग क्रय विक्रय करने के लिए जो इस नोट का प्रयोग करते हैं, कागजी नोट का प्रयोग करते हैं, इसकी प्रथा, इसकी शुरुआत लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले 1899 में भारत टंकण एवं पत्र मुद्रण शुरू किया था। ठीक है, मतलब अब नोटों की छपाई होने लगी थी 1899 में। ठीक है, पाउंड विधिग्राह्य बन गया, मतलब अब जो इंग्लैंड का पाउंड है, पाउंड मुद्रा है, अब वो विधिग्राह्य बन गया, मतलब इंग्लैंड की जो पाउंड मुद्रा है वो भारत में भी चलने लगा। ठीक है, एक पाउंड की कीमत उस समय क्या थी लॉर्ड कर्जन के समय में? आज एक पाउंड की कीमत क्या है? आज एक पाउंड की कीमत 80 रुपया के बराबर है। 80 रुपया, लगभग 80 रुपया के बराबर है। ठीक है, और उस समय एक पाउंड की कीमत क्या थी? 15 रुपए के बराबर था। एक पाउंड कितना रुपए के बराबर था? 15 रुपए के बराबर था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। पुलिस सुधार, अब देखिए पुलिस के बारे में क्या सुधार किया लॉर्ड कर्जन ने, पुलिस व्यवस्था को कैसे संभाला लॉर्ड कर्जन ने। तो देखिए, पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सिंचाई आयोग बना था, अकाल आयोग बना था।
पुलिस आयोग भी लॉर्ड कर्जन के समय में बनता है और पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? 1902 में। 1901 में सिंचाई आयोग बनाया, 1899 में अकाल आयोग बनाया और पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किया और सर एंड्रयू फ्रेजर को पुलिस आयोग का अध्यक्ष बनाया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए कि सर एंड्रयू फ्रेजर को पुलिस आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। प्रांतीय पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल भी इसके समय में शुरू हुई थी। 1903 में सीआईडी की स्थापना। आज जो सीआईडी आप जानते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सीआईडी है, सीआईडी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो जांच करती है सीआईडी, ठीक है। इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1903 में। 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में ही इसकी स्थापना होती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1904 में लागू हुआ और यह भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम मतलब जो प्राचीन जो स्मारक है, ऐतिहासिक इमारत है, सांस्कृतिक इमारत है, उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, उसका ध्यान देना, उसका देखभाल करना, उससे संबंधित नियम बनाने की जो व्यवस्था की गई थी, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ही की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था, ठीक है। भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए, ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लागू हुआ, ठीक है, 1904 बनाया गया, लागू हुआ, लेकिन उन ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड की राशि का आवंटन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। 50,000 पाउंड की राशि का आवंटन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ उस समय, ठीक है। तो यह देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड मैं जितना भी बता दे रहा हूं, जितना भी समझा दे रहा हूं, जितना भी दिखा दे रहा हूं, इससे एक प्रश्न इधर उधर नहीं आने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड अगर प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 में आ गए तो मैं दावे और यकीन के साथ छाती ठोक कर डंके की चोट पर सुई की नोक पर यह बोल रहा हूं, हमारे पढ़ाए हुए इसी लेक्चर वीडियो से आएंगे तो आएंगे। ये बात आप जान लीजिए, यह वादा मैं इससे कर सकता हूं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, शैक्षिक सुधार। लॉर्ड कर्जन के समय में जो शैक्षिक सुधार हुआ, शिक्षा में क्या सुधार हुआ, क्या विस्तार हुआ, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरी थी लॉर्ड कर्जन के समय में? तो 1902 में, देखिए 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना। मतलब लॉर्ड कर्जन का जो समय था, जो पीरियड था ना, वह आयोगों का काल था, आयोगों का काल था। लॉर्ड कर्जन के काल को हम आयोगों का काल बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे आयोग बनाए गए थे। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो टॉमस रेले की अध्यक्षता में। टॉमस रेले की अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ, कब? 1904 में, और सरकारी नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम जब लागू हुआ तो सरकारी नियंत्रण बढ़ गया, ठीक है। अब विश्वविद्यालयों पर सरकार का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। मतलब विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ तो उस अधिनियम में विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू हुआ, उससे संबंधित नियम बनाए गए, ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में विदेश नीति क्या थी? विदेश नीति लॉर्ड कर्जन के समय में क्या थी? तो कर्जन ने फारस की खाड़ी में सक्रियता दिखाई, फारस की खाड़ी को सुरक्षा प्रदान किया और वहां सक्रियता दिखाई। मतलब फारस की खाड़ी से सटे हुए जितने भी खाड़ी देश थे वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था किया, ठीक है। उनको नियंत्रण में रखा, सभी खाड़ी देशों को। तिब्बत के गुरु दलाई लामा, तिब्बत के गुरु लामा ही होते हैं, बौद्ध गुरु लामा। तो तिब्बत के गुरु जो लामा थे, उनका रूस के प्रति झुकाव था, ठीक है, ऐसा आरोप लगाया था लॉर्ड कर्जन ने। देखिए, रूस में जो व्यवस्था थी वामपंथी व्यवस्था थी, तो वाम पंथ का विरोधी कौन था? दक्षिण पंथ के लोग थे। मतलब अंग्रेज, इंग्लैंड के जो लोग थे वो दक्षिण पंथी थे और रूस की जो व्यवस्था थी वामपंथी व्यवस्था थी। कुल मिलाकर रसिया और इंग्लैंड में वैचारिक मतभेद था, व्यवसायिक मतभेद था, सांस्कृतिक मतभेद था, सामाजिक मतभेद था। मतलब इंग्लैंड रसिया का विरोधी था, रसिया इंग्लैंड का विरोधी था। इसीलिए तिब्बत के गुरु जो लामा थे, ठीक है, तिब्बत में जो धार्मिक गुरु लामा थे उनका रूस के प्रति झुकाव था, ऐसा आरोप लॉर्ड कर्जन ने लगाया, ठीक है, या इंग्लैंड के लोगों ने लगाया कि रूस के प्रति झुकाव है लामा का, ठीक है।
यह आरोप लगाकर कर्जन ने तिब्बत में क्या किया, हस्तक्षेप किया और उसके बाद उसने सेना भेज दी कहाँ, तिब्बत में। तो कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में सेना भेजी गई तिब्बत में और कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में सेना ने तिब्बत में क्या किया, तिब्बत में विजय हासिल किया। कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में ही तिब्बत में सेना ने विजय हासिल किया और 1903 में जाकर संधि हुई। ठीक है, उसी साल युद्ध हुआ, उसी साल संधि हो गई, मतलब तिब्बत और भारत के बीच। ठीक है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो भारत और तिब्बत के बीच में संधि हुआ 1903 में। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। यह लेक्चर संख्या 5 है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिलहाल ये डेमो वीडियो है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगा। धन्यवाद आप लोग को।